कैसे हो आप सभी। तो भाई ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इसमें आप पूरा कंप्लीट सीखने वाले हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है और लोगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है। एंड ऑल्सो इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं ये भी डिटेल में सीखेंगे। लॉग फंक्शन के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, लॉग की मतलब सिंपल, तो वो भी डिटेल में सीखेंगे। एंड बने रहना मेरे साथ, क्योंकि भाई ये कंप्लीट वीडियो है। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को समझने के लिए। ठीक है। तो बेसिकली हमारा चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चल रहा था, एंड एक्सरसाइज 5.3 तक हमने कंप्लीट सोल्व कर लिया है, सीख लिया है। ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए। अब एक्सरसाइज 5.4 का हमारा कॉन्सेप्ट है एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शन। ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शन को पहले हम समझेंगे। ऑल्सो उसके बाद हमारा एनसीईआरटी का एग्जांपल है इस पे बेस्ड। ठीक है। उस पे डेरिवेटिव करना है एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शन का, तो वो भी हम करेंगे। ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को समझते हैं। ठीक है। ग्राफ को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। आपको ग्राफ पता होगा तो बेसिकली पता होगा कि आप लोगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनाया हूँ। ये आपका जो ग्राफ होता है ना, बिल्कुल सीधी जो जाती लाइन। ठीक है। ये आपको पता है लीनियर इक्वेशन होती है हमारी। ठीक है। लीनियर ग्राफ होता है, एंड ये सारे के सारे हमारे पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं। ओके। जिसमें हमारी एक्स की पावर क्या होती है, नेचुरल होती है। ओके। यहाँ पे देखो एक्स की पावर ये 1 है। तो ये हमारे सारे पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं, जिसमें हमारा एक्स की पावर 1 वाला जो होता है ये हमारा, इसको हम लीनियर फंक्शन भी बोलते हैं। एंड यहाँ पे एक्स की पावर 2, यहाँ पे दिख रहा है ना एक्स की पावर 2, एंड एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4, तो ऐसे ये ग्रो करते हैं। ठीक है। ये ऐसे ग्रो करते हैं। ओके। बट यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है भाई जो आपका बिल्कुल तेजी से ग्रो करे। ओके। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मीन आपका जो पावर में, ठीक है, पावर में आपको एक्स दे दे। ओके। पावर में एक्स है, एंड यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तेजी से यहाँ पे ग्राफ जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्रो करता जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपका आगे चल के ना, मतलब बड़ी बड़ी फील्ड में एंड कंपनीज में हर जगह आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि उसका ग्राफ जो है बहुत तेजी से ग्रो करता है। ठीक है। तो हर कोई चाहता है कि हम एक्सपोनेंशियली ग्रो करें। ओके। तो यहाँ पे देखो आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमारा ये है, एंड यहाँ पे ये जो है ना, ये पॉइंट है आपका 1, 0, 1। ओके। 0, 1, एंड बेसिकली यहाँ पे आपको ये समझना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा बिल्कुल तेजी से ग्रो करता है, एंड ये हमारा पोलिनोमियल फंक्शन से भी तेजी से ग्रो करता है। ओके। दूसरा आपको ये समझना है यहाँ पे कि आपका लोगरिथमिक फंक्शन का कैसा ग्राफ होता है। तो यहाँ पे देखो आपका ये तो चलो मेरा लीनियर फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है। लीनियर इक्वेशन का, जिसको हम पोलिनोमियल फंक्शन भी बोलते हैं। एंड यहाँ पे देखो ये जो है ना मेरा, ये ऐसे जो ग्रो कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये आपका लॉग फंक्शन होता है। ओके। लॉग फंक्शन का ग्राफ है लॉग एक्स का। ओके। यहीं पे देखो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या है, आपका ये मैंने बनाया तेजी से जो ग्रो कर रहा है आपका ई की पावर एक्स मीन आपका ई आपका जो होता है ना, ई को आप सिंपल आइलर नंबर होता है ये हमारा। तो एक्सपोनेंशियल में हम ई को दर्शाते हैं आपका, ये हमारा होता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है। नेचुरल जो होता है उसके लिए हम ई लगाते हैं। ओके। एंड यहाँ पे भी देखो लॉग की बेस क्या है आपकी ई है, तो ये भी हमारा नेचुरल लॉग है। ठीक है। एंड ये आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपका जो है, इसकी बेस अगर ई है तो हमारा नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है। ये आपको समझना जरूरी है। तो आपका ये जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ऐसे, लॉग फंक्शन का ग्राफ ऐसे जाता है। ओके। एंड यहाँ पे आपका लीनियर फंक्शन का ग्राफ ऐसे जाता है। लॉग की क्यों हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें लॉग ना सिंपल वैल्यू देता है। ओके। बड़े बड़े नंबर्स का मतलब छोटी वैल्यू देता है, जिससे हमारे को इसकी जरूरत पड़ती है। एंड ये आपका पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका तेजी से ग्रो करता है इसलिए, एंड लीनियर हमारा लीनियरली ग्रो करता है, मतलब सीधी लाइन की तरह ग्रो करता है। ओके। अब थोड़ा और आसान से समझते हैं हम। अभी आपको ग्राफ समझ आया बेसिकली। ठीक है। एंड अभी तो अभी डिटेल में इसको समझाऊंगा, चिंता मत लो। अभी कुछ भी समझ नहीं आया तो बस इतना समझो ग्राफ इसका। ठीक है। एंड यहाँ पे देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के मैंने लिखा हूँ, एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑफ दी फॉर्म। ठीक है। एक्सपोनेंशियल का फॉर्म क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स आपका ए की पावर एक्स दे रखा है। ठीक है। ए आपका क्या है, ए कोई भी नंबर हो सकता है। ओके। कोई भी नंबर हो सकता है जहाँ पे हमारा ए जो है ग्रेटर देन 0 आपका। ए हम 1 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि आपका 1 की पावर एक्स, आपका एक्स की जगह कुछ भी पुट करोगे आपका 1 ही आएगा इसलिए। ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1 ही आएगा, तो आप कैसे ग्रो करोगे उसको, नहीं ना। इसलिए आपका ए की जो है, ए आपका यहाँ पे ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल 1। ठीक है। ये हमारा बेस है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ये आपका नॉट इक्वल 1 होना चाहिए और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, माइनस में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये होता है। एंड एक्स हमारा क्या है, रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर आप पुट कर दो, इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं पावर वाले को। तो कोई भी नंबर आप पुट कर दो एक्स की जगह, आपका ये आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा पहली बात तो। ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू देगा, एंड तेजी से आपका ग्रो करेगा। आप जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाओगे एक्स की, एंड तेजी से नंबर भी बढ़ते जाएंगे। ओके। अभी मैं समझाऊंगा कैसे बढ़ेंगे। एंड यहाँ पे लॉग का समझो आप।
A logarithmic function is the inverse of the exponential function। logarithmic function क्या होता है आपका? इनवर्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। सिंपल, जैसे देखो ना, यहाँ पे तेजी से ग्रो कर रहा है और log फंक्शन आपका देखो ऐसे जा रहा ग्राफ, यहाँ पे मतलब बड़ी बड़ी वैल्यू का भी आपका छोटी वैल्यू दे देगा। ओके, तो आपका देखो यहाँ पे इफ आपका ये क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। इफ हमारा y इक्वल टू में a की पावर x है, देन आपका लोगरिथमिक फंक्शन क्या होगा? x इक्वल टू में log बेस ये आपका a हो गया y। ये कैसे हुआ? आप ये सब मतलब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक चीज समझो कि आपका इसका बेस क्या है? मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का a है, ठीक है। तो यहाँ पे log फंक्शन का ही बेस क्या हमारा a है। ओके, दूसरा आपका यहाँ पे मैं दोनों तरफ अगर log से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने log से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी log से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो आपका जो ये है ना, log से इधर मल्टीप्लाई करो तो log y हो जाएगा। एंड आपका बेस क्या है? a है यहाँ पे, तो उसका बेस यहाँ पे आ जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा log आ गया, एंड log और a आपका क्या है? ये यहाँ से हट जाएंगे तो आपका बेसिकली, क्योंकि आपका एक्सपोनेंशियल और log, ठीक है, इनवर्स होता है तो आपका कट जाएगा, बेसिकली बचेगा क्या? x। ओके, तो x मेरा बचा, एंड यहाँ पे ये हो गया। ओके, ऐसे आपका सिमिलरली इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपको x इक्वल टू में log a y दे रखा हो, तो आप इसको मतलब इसका वैसा वर्सा है, आप इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करोगे तो इसका क्योंकि उल्टा ही है, तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे दोनों तरफ क्या करूंगा? ई से मतलब ए, यहाँ पे देखो बेस ए है, तो ए से क्या करूंगा मैं? यहाँ पे इसका बेस ए डालूंगा, ठीक है। तो ए की पावर x हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा इसके अगर मैं बेस ए डालूंगा तो बेसिकली आपका देखो ए और log आपका हट जाएगा, तो बेसिकली बचेगा क्या? y। ओके, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे देखो a की पावर x इज इक्वल टू में y। ओके, इतना समझा? एंड यहाँ पे देखो अभी कुछ अगर आपको कंफ्यूजन हो भी रहा होगा log फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, तो आप जो समझाऊंगा डिटेल में, अब आपका कंफ्यूजन सारा दूर हो जाएगा, चिंता मत लो, क्योंकि आपको पता है यार मैं डिटेल में सब कुछ सिखाता हूँ। दूसरा जो मेरे रेगुलर के स्टूडेंट है उनको सब कुछ समझ आता है, क्योंकि वो मेरे रेगुलर के स्टूडेंट है, ठीक है। तो आप भी रेगुलर के स्टूडेंट बन जाओ, अगर नहीं हो तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब जो हम समझेंगे अब डिटेल में समझेंगे, तो बने रहना मेरे साथ, ठीक है। तो देखो एक्सपोनेंशियल पहले फंक्शन हम समझते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा या तो y इज इक्वल टू में a की पावर x हो सकता है, ठीक है। एंड या फिर आपका क्या होगा? y इज इक्वल टू में e की पावर x, ठीक है। एंड बेसिकली आपका ये जो e की पावर x है, e हमारा आइलर नंबर होता है, ठीक है। एंड इसको हम बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है हमारा। एंड ए हमारा कोई भी वैल्यू हो सकता है, मैंने बोला था ना अभी, ए हमारा क्या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल 1 होना चाहिए। ओके, क्यों? क्योंकि हमारा अगर 1 आ जाए, मान के चलो इसको 1 ले लेता हूँ मैं, तो 1 की पावर x की जगह मैं कोई मान लो x की जगह 1 पुट करता हूँ, तो 1 की पावर आपका 1 ही होगा। एंड 1 की x की जगह अगर 0 पुट करोगे तब भी आपका, यहाँ देखो 1 की पावर 0 आपका तब भी 1 ही होगा। एंड 1 की पावर 2 करो तब भी आपका 1 ही होगा। तो बेसिकली 1 ही 1 आ रहा है आपका, इसलिए ये आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं देगा। ओके, तो आपका एक तो a की पावर मतलब a आपका नॉट इक्वल 1 होना चाहिए एंड ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और x आपका क्या है? x आप कुछ भी पुट कर सकते हो, तो ये आपका रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर है। ओके, तो बेसिकली आप ये समझे पहली बात तो कि आपका e अगर e की पावर x करके दिया हो तो ये हमारा नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे अभी तो चलो आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझा, एंड बेसिकली आपको पता है कि भाई इसका जो है हमारा, ये हमारा तेजी से ग्रो करता है, ठीक है। y इज इक्वल टू में e की पावर x, ये हमारा तेजी से ग्रोथ देता है, तो ये हमारा ऐसा ग्राफ बनता है इसका। ओके, एंड यहाँ पे log फंक्शन का समझो, इसको हम बोलते हैं लोगरिथमिक फंक्शन भी, ठीक है। एंड शॉर्ट में हम इसको log से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो अगर हमारा y इज इक्वल टू में log, इसकी बेस अगर हमें a दे रखा हो, ठीक है, बेस a, एंड यहाँ पे तुम्हारा x। ओके, तो यहाँ पे देखो बेस अगर a हो, ओके, तो यहाँ पे आपका एक हमारा होगा, यहाँ पे देखो एक आपका बेस ए हो गया, ठीक है। एक ही जगह आपको कोई भी नंबर हो सकता है। एक आपका अगर बेस मेरे को यहाँ दे दे ई, ओके, ई एक्स। ओके, तो यहाँ पे ये जो है इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग फंक्शन, ठीक है। नेचुरल लॉग फंक्शन बोलते हैं। बेसिकली आप इसको नेचुरल लॉग फंक्शन भी बोल सकते हो। दूसरा आप इसको सिंपल यहाँ पे लॉग से डिनोट ना करके आप इसको एल से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। एल से भी हम डिनोट करते हैं, तो एल एन एक्स भी लिख सकते हो इसको। ओके, तो या तो आप log भी लिख सकते हो, ln भी लिख सकते हो, जब आपकी बेस क्या ई होती है, ठीक है। अगर हमारी बेस ए ई है तो आप इसको log भी लिख सकते हो, ln भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड एक चीज आपको ये समझना है कि अगर मेरा बेस 10 हो ना, अगर log की बेस यहाँ पे जो है 10 है, ठीक है, एक ही जगह 10 हो गया, ठीक है। एंड ये है मेरा, तो आप जैसे जैसे यहाँ पे वैल्यू x की पुट करते जाओगे ना, x की अगर वैल्यू 0 पुट करोगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ। तो
y इज इक्वल टू में log टेन आपका यहाँ पे x की जगह अगर पहले 1 पुट कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी इसका होता है 0, ठीक है। log अगर हमारा बेस अगर 10 होगा तो log 1 की वैल्यू होती है 0। ऐसे ही आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, अगर मेरा log 10 यहाँ पे वैल्यू अगर मैं 10 करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10 पे आपका होता है 1, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे एक एक जीरो बढ़ाते जाते हो, log आपका यहाँ पे बेस है अगर 10 है, यहाँ पे 100 हो गया, log 100 की वैल्यू हो जाएगी, फिर यहाँ पे देखो 1 है तो 2 हो जाएगी, ओके। ऐसे गिनती चलती जाएगी, एक एक जीरो बढ़ाते जाओगे, 1000 पे आपकी 3 होगी log की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है ना आप कि आप वैल्यू ज्यादा पुट कर रहे हो लेकिन आंसर क्या दे रहा है, मेरे को छोटा दे रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर बेस आपकी यहाँ पे log की बेस आपकी यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू में फंक्शन है आपका log की बेस है मेरा यहाँ पे 2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कोई वैल्यू 100 पुट करता हूँ तो इसकी भी वैल्यू ये छोटी देगा, ठीक है। अभी तो मुझे नहीं पता बट यहाँ पे छोटी वैल्यू देगा, ओके। तो ये ध्यान रखो कि आपका log जो है छोटी वैल्यू देता है तो इसका ग्राफ भी ऐसे ही बनता है, ठीक है। आप जितनी ज्यादा वैल्यू पुट करते जाओगे वो आपका नंबर मतलब जो है वैल्यू छोटी देगा, ओके। सिंप्लीफिकेशन के लिए आप log यूज करते हो, सीधा ये समझो। एंड यहाँ पे आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझ आया, ठीक है। इसको हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं अगर हमारी ई की पावर। अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज और कि अगर कई बार ना आपको यहाँ पे जो है लोग यहाँ पे ई की पावर मतलब बेस आपको दिया ना हो, ठीक है, ऐसे करके दिया log इज इक्वल टू यहाँ पे मतलब y इज इक्वल टू में log x, ओके। तो आपको जिसकी बेस नहीं मतलब दी होती है उसको हम समझते हैं नेचुरल log, इसकी बेस हम समझेंगे कि हमारी बेस इसकी ई है, ठीक है, बेस हमारा ई है, ठीक है। ये समझ आया ना। तो जिसकी पे अगर आपको बेस नहीं लिखा होगा वो आप बेस समझोगे ई है, ये हमारा नेचुरल log है, ओके। तो ये समझ आया। एंड ऑल्सो मैंने आपको क्योंकि हमें डेरिवेटिव करना है इस वाले चैप्टर में, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स आपको अगर ई की पावर एक्स का करना होता है तो मैंने बता रखा हूँ इसका आपका ई की पावर एक्स ही होता है, ओके। दूसरा आपका डेरिवेटिव अगर हमें log एक्स का करना हुआ, ठीक है, log एक्स का अगर डेरिवेटिव करना हुआ तो इसका हमारा होता है 1 में एक्स, ठीक है। क्योंकि हमारा यहाँ पे देखो इसकी बेस नहीं लिखा है तो इसकी बेस क्या है मेरा ई मान के चलोगे, ठीक है। तो log बेस अगर हमारा ई होगा तो log एक्स का क्या हो जाएगा 1 में एक्स, ठीक है। अच्छा एक हमारा अगर डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स का करना हुआ, ये भी हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये तो हमारा नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसका अगर मुझे करना हुआ डेरिवेटिव तो इसका क्या होगा, पहले आप ए की पावर एक्स लिखोगे, ठीक है, आप उसके बाद log ए लिखोगे, ओके। एंड यहाँ पे ये आपका इसका डेरिवेटिव है, इसके बाद आपका फोर्थ ये ले लो, ये थर्ड है, ये फोर्थ आपका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स अगर आपको करना होगा log ए बेस आपका यहाँ पे ई था, यहाँ पे ए है, ठीक है, ए एक्स, ओके। अब इसका डेरिवेटिव करना हो तो क्या होगा, यहाँ पे आपका 1/x होगा, लेकिन आपका यहाँ पे बेस क्योंकि ए है तो यहाँ पे नीचे log ए आ जाएगा, ओके। ये समझ आया ना। एंड यहाँ पे एक चीज और समझो, यहाँ पे आपका अगर मैं बेसिकली अगर मैं ये देखो ये मेरा ये जो है ये आपको दिख रहा है ना, आपका यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही क्यों हुआ, अगर मैं यहाँ पे समझू, देखो आपका डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स क्यों हुआ, मान के चलो ये मेरा ए की पावर एक्स है तो क्या होगा मेरा यहाँ पे ए की पावर एक्स का सिंपल यहाँ पे ई की पावर एक्स होगा पहले, ठीक है, एंड फिर log ई होगा, ओके। तो आपका ये जो होता है ना, पता है आपको log और ई आपका क्या इनवर्स होता है, मतलब दोनों अपोजिट वो होता है। तो ये दोनों जो है ना कट जाते हैं, ओके, क्योंकि इसका पावर यहाँ पे देखो बेस तो इसका नहीं दे रखा, बेस नहीं दिया होता तो आपका बेस क्या मानोगे ई मानोगे, ठीक है। तो log की ई बेस है तो आपका log और ई क्या कट जाएगा, तो बेसिकली ई की पावर एक्स ही बचेगा, इसलिए हमने ई की पावर एक्स लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या होगा ना, अगर आपको यहाँ पे देखो ये आपका यहाँ पे दिख रहा है 1 में एक्स कैसे आया, डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे समझा देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे समझा देता हूँ डेरिवेटिव ऑफ log हमारा ई एक्स, ये log एक्स का एक्स 1 में एक्स क्यों है, आना तो ये चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखो अगर मैं 1 में एक्स करता हूँ एंड यहाँ पे log ई है, log ई लिख दिया मैंने, क्योंकि आपका देखो यहाँ पे बेस नहीं है, यहाँ पे ई मान के चलोगे तो log और ई फिर द्वारा कट जाएगा, तो बेसिकली 1 में एक्स बचा, इसलिए आपका log एक्स का 1 एक्स है, ठीक है। ये समझ आया ना। एंड यहाँ पे ये समझो अगर मेरे को ई की पावर एक्स की जगह ना यहाँ पे ऐसे दे दे, एक चीज और समझ लो यहीं पे हाथों हाथ, कि अगर मेरे को यहाँ पे ई की पावर एक्स की जगह log ई की पावर log एक्स दे दे, ठीक है, तो इसका होता है आपका ई और log कट जाएगा तो यहाँ पे बेसिकली आपका एक्स आएगा, ओके। एंड यहाँ पे एक और चीज है log, ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा log ई की पावर एक्स दे दे तब भी आपका log और ई कट जाएगा, क्योंकि इसकी बेस ई मान के चलोगे तो log और ई कटेगा यहाँ पे, तब भी आपका एक्स आएगा, ओके। ये आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमिक फंक्शन में, जो कि मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया हूँ, ठीक है। एंड अब सिंपल हम डेरिवेटिव इस पे मतलब है आपका एग्जांपल है, तो एग्जांपल सोल्व करते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कैसे हम एक्सपोनेंशियल
और log फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं log की, ताकि आपको इजी हो डेरिवेटिव करने में। ठीक है, तो log की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है उसको समझते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ log कौन कौन सी है हमारी, प्रॉपर्टीज ऑफ log, ओके, log फंक्शन, ओके। तो इसकी हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, पहली हमारी प्रॉपर्टी है अगर हमको log, ओके, log m अपॉन में n करके दिया हो, ठीक है, log m अपॉन में n करके दिया हो, तो आप सिंपल इसको ऐसे अलग अलग भी कर सकते हो, log m माइनस में आप log n कर सकते हो। ठीक है, अभी तो आपको नहीं समझ आ रहा हो, लेकिन जब हम यूज करेंगे जब आपको पता चलेगा। तो लो इसको अगर आपका डिवाइड में करके दिया हो log के अंदर, ठीक है, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो। दूसरा आपको अगर ऐसे दिया हो log m इंटू एन, ठीक है, तो आप इसको सिंपल ऐसे अलग कर सकते हो, log m प्लस में आपका log n। ठीक है, ओके। एंड तीसरी प्रॉपर्टी आपकी, अगर आपको सिंपल यहाँ पे देखो, अगर मेरे को ऐसे करके दिया हो log m प्लस में n, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, log m इंटू एन, ऐसे आपका log m माइनस में log n दिया हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आपकी, log अगर मेरे को दिया हो m की पावर n, ठीक है, ऐसे करके दिया हो तो आप क्या करोगे, ये आपका पावर बाहर आ जाएगा, ठीक है, n log m लिख सकते हो उसको। ओके, ये तीन प्रॉपर्टी याद रखनी है। तो अगर मेरे को ऐसे करके दिया हो, मैं प्रॉपर्टी ना मान के यही वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, लोग अगर मेरे को दिया हो यहाँ पे m की पावर 5 दिया हो, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर मेरी यहाँ पे बाहर आ जाएगी तो 5 log m लिख सकता हूँ। ओके, तो ये समझ आया ना। एंड बेसिकली आपको ये तीन प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है भाई। आप इस ऐसे इस वाले को ऐसे भी लिख सकते हो, एंड इस वाले को ऐसे भी लिख सकते हो, एंड ऐसे अगर आपको दिया हो तो ऐसे लिख सकते हो। ये आपको m और n की जगह आपका कोई फंक्शन दिया होगा, ठीक है, तो उसको कैसे यूज करना है मैं बताऊंगा अभी। ऐसे दिया हो तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो अब बेसिकली हम एनसीईआरटी एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ आए भाई हम कैसे एक्सपोनेंशियल और log फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल 28 है, क्या बोल रहा है, इज इट ट्रू दैट आपका x इक्वल टू में e की पावर log x दे रखा है फॉर ऑल रियल एक्स पे। बोल रहा है कि ये आपका क्या ट्रू है, सारे मतलब रियल एक्स, मतलब आपकी एक्स की वैल्यू अगर हम रियल नंबर लेके चले, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हमारा ट्रू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, एक्स इक्वल टू में ई की पावर log x, ठीक है। तो सिंपल है, पहली बात तो ये समझो कि भाई हमारा ई और log क्या कटता है आपस में, तो आपका x बचेगा, तो x इक्वल टू में x हो जाएगा। तो एक काम करो, इसको y के इक्वल लेके चलो, ठीक है, y इज इक्वल टू में मैं log e की पावर log x ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखो इसका अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ, सिंपल पहले तो ये समझो, अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, तो यहाँ पे इसका तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ओके, एंड इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो अभी मैंने बताया, अगर मेरा देखो इसका डेरिवेटिव सिंपल, पहले ये तो डी बाई डी एक्स लिख दो, ठीक है, एंड ई की पावर log x का करना मुझे डेरिवेटिव। ओके, तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया हूँ कि आपका ई और log कट जाता है, सिंपल एक्स का डेरिवेटिव कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो आप इसको अभी चलो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव करना है, मैंने अभी अभी बताया आपको ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई एक्स होता है। ठीक है, ऐसे आपका डेरिवेटिव ऑफ log x का क्या होता है, आपका 1 में x। ठीक है, ये दो बताया आपको फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो आप बेसिकली इसको मैं x मान लेता हूँ एक तरफ से पहले तो, ठीक है, तो x मानूंगा तो मैंने आपको बता रखा हूँ चेन रूल कैसे लगाते हैं हम, तो इसको x माना तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा, e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, तो मतलब e की पावर log x ही हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको x माना बट x नहीं है, तो आपका फिर दोबारा इसका डेरिवेटिव करोगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ log x। ओके, तो यहाँ पे देखो बेसिकली आपका क्या आएगा, e की पावर log x, ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली बचेगा क्या, इसका डेरिवेटिव होगा तो आपका log x का डेरिवेटिव 1 में x। ओके, एंड यहाँ पे देखो मैंने बोला कि e और log कट जाते तो बेसिकली आपका आएगा क्या, यहाँ पे x बचेगा यहाँ पे, ठीक है, e और log हट जाएगा तो x बचेगा, मल्टीप्लाई में आपका 1 में x। ठीक है, तो x से x तो आपका कट जाएगा ऊपर से नीचे, तो आपका बचेगा क्या 1। ओके, तो यहाँ पे मेरा dy बाई डी एक्स क्या आ गया, आपका 1 आ गया। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे पहले बताता हूँ आपको कि देखो यहाँ पे मैं ई की ई और log काट देता, एक्स बचता थी, ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव सिंपल 1 होता है तो 1 ही आता है। ओके, एंड यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स मेरा 1 आ गया, इसका निकालने का मकसद क्या था मेरा, तो यहाँ पे ये समझो मेरा कि आप एक्स की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, बट आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस में नहीं पुट कर सकते। ठीक है, तो माइनस को छोड़ के आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट कर सकते हो, तो आपका यहाँ पे ट्रू तो होगा, बट आपका कौन सी वैल्यू पे होगा, आपका पॉजिटिव वैल्यू पे होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो ट्रू, TRUE, ट्रू ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ
एक्स का, ठीक है। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लोगे तभी आपका ट्रू होगा, क्योंकि आपका डिफरेंशिएशन जो है 1 आया, ठीक है, पॉजिटिव आया इसलिए। एंड एक चीज और समझो, अगर नहीं भी समझ आते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा x इक्वल टू में e की पावर log x है, एंड यहाँ पे y इक्वल टू में e की पावर log x है। तो आपको दिख रहा है यहाँ से x और y मेरा बराबर आ गया, ठीक है। एक्स और वाई सिंपल आप बराबर आ गया। एंड यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू कैसे, आप कोई भी पुट कर दो, एक्स की वैल्यू जो भी पुट करोगे आप, मान के चलो मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो वाई भी मेरा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्स की वैल्यू चलो माइनस में पुट करता हूँ, -1, तो -1 मेरा यहाँ पे भी आएगा। तो देखो माइनस से माइनस कट जाएगा। आप एक्स की वैल्यू क्या पुट कर पा रहे हो, -2 पुट करूंगा मैं, तो यहाँ पे मेरा -2 आएगा, क्योंकि बराबर में है, तो आपको माइनस से माइनस कट गया, कट जाएगा। तो बेसिकली आपको दिख रहा है आपको कि मैं एक्स की वैल्यू माइनस में ही पुट कर रहा हूँ, तो पॉजिटिव ही आपका बेसिकली आ रहा है। तो आपकी एक्स इक्वल टू में 2 ही बन रहा है ना एक तरफ से। तो आप एक्स की वैल्यू यहाँ पे ट्रू आपका जब भी होगा जब आपका ट्रू ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स की पॉजिटिव वैल्यू पे ही आपका ये ट्रू होगा, क्योंकि आपका सिंपल यहाँ पे दिख रहा है कि भाई मेरा एक्स और वाई में मैं माइनस भी पुट कर रहा हूँ तब भी मेरा एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही बन रही है, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 28। अब करते हैं हम एग्जाम्पल 29, ठीक है। एग्जाम्पल 29 से भाई आपको समझ आ जाएगा कैसे हम एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमिक फंक्शन का यूज करते हैं डेरिवेटिव में। तो देखो आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 29 है, क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते आ रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन दे रखा है, ठीक है। अब जितने भी आप आगे बढ़ते जाओगे, आगे के चैप्टर सीख करते जाओगे, तो आपको भाई एक्सपोनेंशियल और लॉग फंक्शन तो मिक्स करके दिया होगा क्वेश्चन में, एंड फिर आपको समझ आ गया होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन, तो आप डायरेक्ट सिंपल आप कर दोगे, चिंता मत लो, आप बस क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेसिकली आपका फर्स्ट पार्ट में करता हूँ, तो सोल्यूशन कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में मुझे डेरिवेटिव करना है किसका, यहाँ पे इसको y के इक्वल ले लोगे फंक्शन को, y इक्वल टू में e की पावर माइनस एक्स का, ठीक है। एंड इसका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लिखूंगा क्या मैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, हो जाएगा मेरा इसका y का तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरा इसका क्या होगा, ओके। चलो मैं इसको डी बाई डी एक्स मुझे करना है e की पावर माइनस एक्स का, ओके। तो यहाँ पे देखो ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स इधर चल रहा है, यहाँ पे देखो e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव करना है, बट मुझे यहाँ पे फॉर्मूला तो पता है भाई। एक तो फॉर्मूला पता है मेरे को, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x का क्या होता है, मेरा e की पावर x होता है। और एक पता है मेरे को डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे log x का 1/x होता है, ठीक है। जब आपकी बेस यहाँ पे सिंपल यहाँ पे e है, ठीक है, तब आपका 1/x होता है। तो यहाँ पे देखो आपको इसको माइनस एक्स को पहले x मान लो, ओके। तो e की पावर x का मेरा e की पावर x होगा, तो पहले e की पावर माइनस एक्स हो गया। एंड ये क्योंकि हमने x माना बट है माइनस एक्स, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस एक्स का फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, सिंपल चेन रूल लगा रहे हो यार, ये समझो ना, एक बार हमने चीजें सीख ली है ना, तो उसका यूज तो होगा दबा के, ठीक है। तो एक बार बस सीख लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो छूट जाएगा, आप उसका यूज पे यूज करोगे आप, ठीक है। तो मेरे रेगुलर के स्टूडेंट है तो चेन रूल तो यार आपको आदत पड़ गई है लगाने की एंड समझने की भी, तो इतना तो आपको समझ आता है। तो यहाँ पे देखो इसका डेरिवेटिव होगा, तो ये तो मेरा e की पावर माइनस एक्स हो गया। माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो सिंपल ये देखो माइनस आपका सिंपल यार बाहर आ जाएगा, तो एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है 1 होता है, तो सिंपल -1 हो जाएगा। तो -1 हो गया मेरा डेरिवेटिव, ठीक है, क्योंकि आपको ये डेरिवेटिव पता है ना यार। डेरिवेटिव वो मेरा एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, ओके। साथ में माइनस है तो आपका -1 हो जाएगा, ओके। तो ये मेरा हो गया। एंड यहाँ पे लेफ्ट में मेरा डी वाई बाई डी एक्स चल रहा था, ये आपका माइनस में 1 मल्टीप्लाई होगा, तो सिंपल माइनस में आपका e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया, सिंपल था। फर्स्ट पार्ट करा है अभी हमने, अब सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है साइन log x, ठीक है। तो y के इक्वल ले लोगे, y इज इक्वल टू में मेरा साइन log x, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करना है, तो सिंपल क्या करूंगा मैं, पहले लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा लेफ्ट साइड पे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा y का, ओके। एंड यहाँ पे देखो इसका मुझे डेरिवेटिव करना है, तो आपको इसका तो नहीं पता, यहाँ पे आपको ये तो पता है भाई मेरा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का क्या होता है, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ कोस, मतलब साइन एक्स का कोस एक्स होता है, ठीक है। मैंने बहुत सारे फॉर्मूलेस बता रखा है डेरिवेटिव के, तो याद कर लेने के लिए मैंने आपको बोला भी था कि याद कर लेना, ठीक है। आप होमवर्क तो करते नहीं हो, बट मैंने डेरिवेटिव बोला था कि याद कर लेना, ताकि भाई आपको याद होंगे फॉर्मूलाज, तो आप डेरिवेटिव में लगा पाओगे। एंड एक बार आप लगाना सीख जाओगे डेरिवेटिव में, तो भाई आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद ही हो जाएंगे अपने आप ही, अगर आप डेरिवेटिव में लगाते जाओगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का मेरा कोस एक्स होता है, यहाँ पे देखो, चलो मैं ये पहले लिख देता हूँ, डेरिवेटिव मुझे करना है डी बाई डी एक्स साइन log एक्स का, ओके। तो सिंपल देखो यहाँ पे साइन इसको log एक्स को एक्स मानो, ओके। तो साइन एक्स का मेरा क्या होगा, कोस एक्स, तो कोस एक्स की जगह मेरा ये है, तो ये लिख दो, ठीक है, log एक्स, ओके। एंड क्योंकि हमने इसको एक्स माना बट एक्स नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, डी बाई डी एक्स log एक्स का, ओके। एंड सिंपल अभी मैंने बताया था आपको कि मेरा ये तो चलो कोस log एक्स है,
एंड अभी मैंने बताया log x का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा, 1/x होता है, तो 1/x लिख दोगे, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 1/x इसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे मेरा dy बाई डी क्या आ गया, dy बाई डी आ गया, ये आपका अपोन में है, तो कोस log x, ओके, अपोन में x, ओके। तो ये आपने सेकंड पार्ट भी कर दिया। अब थर्ड पार्ट करते हैं हम। थर्ड पार्ट में देखो आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, चलो मैं ये कर देता हूँ। थर्ड पार्ट आपका दे रखा है यहाँ पे, बेसिकली आपको डेरिवेटिव करना है किसका, इसको y के इक्वल ले लोगे, y इज इक्वल टू में कोस इनवर्स e की पावर x, ठीक है। तो देखो e की पावर x है, इसका डेरिवेटिव करना है, पहले क्या लिखूंगा मैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। एंड सिंपल ये मेरा dy बाई डी हो जाएगा इधर। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो यहाँ पे कोस इनवर्स x का तो डेरिवेटिव मुझे पता है, मैंने देखो सारे फॉर्मूलाज आपको बता रखा हूँ। कोस इनवर्स x का आपका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं एक बार आपको फॉर्मूला सीट फिर दोबारा से दिखा देता हूँ, ताकि आपको भाई फिर दोबारा से याद हो जाए सारे फॉर्मूलाज। तो ये देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो या उतारना चाहो तो वीडियो रोक के आप उतार सकते हो, सारे के सारे फॉर्मूलाज है इसमें, ठीक है। जितने भी यूज होंगे आपके डेरिवेटिव में सारे के सारे फॉर्मूलाज है भाई। ये लो, आप ये नीचे भी कर देता हूँ मैं, आप इसको उतार लो, ठीक है, ताकि आप एक बार में याद कर लो और क्वेश्चन में लिख सको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स का मेरा -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने ये लिख दिया हूँ। तो आपको क्या करना है ना, इसको x मान लेना, यहाँ पे पहले लिख देता हूँ मैं, डेरिवेटिव किसका करना मुझे, कोस इनवर्स e की पावर x का, ओके। एंड सिंपल इसको क्या करो, पहले इसको x मान लो, तो कोस इनवर्स x का मेरा -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। x की जगह आपका ये है, तो ई एक्स की स्क्वायर, ओके। एंड क्योंकि हमने इसको x माना बट ये x नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x का, ओके। एंड सिंपल यहाँ पे देखो ये मेरा हो जाएगा -1 अपॉन में अंडर रूट, ये देखो एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो आपका सिंपल इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 माइनस में ई एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे आपका ये जो एक ही एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा, एक ही एक्स ही होगा, ओके। मैंने बता रखा हूँ ना यहाँ पे आपको, डेरिवेटिव ऑफ मेरा e की पावर x का e की पावर x ही होता है, ओके। तो e की पावर x हो गया, तो यहाँ पे मेरा बेसिकली आ गया dy बाई डी एक्स, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाए माइनस में e की पावर x, ओके। एंड अपोन में आपका अंडर रूट में 1 माइनस में e की पावर x का स्क्वायर, ओके। तो ये था आपका थर्ड पार्ट, ओके, थर्ड पार्ट था। एंड अब करते हैं फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट आपका क्या दे रखा है यहाँ पे देखो, हमें डेरिवेटिव करना है e की पावर कोस x का, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट है आपका, इसको y के इक्वल ले लोगे, ओके। तो y के इक्वल ले लो, e की पावर कोस x का डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे सिंपल इसको लिखोगे क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा, तो यहाँ पे मेरा ये dy बाई डी हो जाएगा। एंड इसका डेरिवेटिव करना है e की पावर कोस x का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला अभी कि ये देखो सिंपल यहाँ पे दिख रहा होगा, e की पावर x का डेरिवेटिव मेरा e की पावर x होता है, तो इसको चलो इसका डेरिवेटिव करना मुझे e की पावर कोस x का, ओके। तो यहाँ पे इसको क्या करो, पहले x मान लोगे, ओके। तो e की पावर x का डेरिवेटिव सिंपल e की पावर x होगा, तो e की पावर कोस x हो जाएगा पहले तो। एंड क्योंकि हमने इसको x माना बट x नहीं है, तो आपका फिर दोबारा से इसका डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ कोस x का, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो बेसिकली आपका e की पावर कोस x, एंड डेरिवेटिव ऑफ कोस x का क्या होगा, मैंने अभी बताया था आपको, सारे फॉर्मूला सीट में दिखाया था। ये देखो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ कोस x का माइनस साइन x होता है। तो ये सारे तो मैंने आपको बार बार कराया हूँ, तो याद भी हो गया होगा, जो मेरे रेगुलर के स्टूडेंट है उनको याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोस x का मेरा माइनस साइन x हो जाएगा, तो माइनस साइन x, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली आपका आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे आपका ये देखो माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस साइन x पहले लिख देता हूँ मैं, एंड फिर e की पावर कोस x लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया, ओके। तो ये था आपका एग्जाम्पल 29, ठीक है। यहीं पे हमारी जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 29 है। एंड इसके बाद हमारा एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा जो भी यहाँ तक देखे है, क्योंकि आपने पूरा कंप्लीट एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमिक फंक्शन को समझा है। ऑल्सो हमने उस पर कैसे डेरिवेटिव करना है उसका वो भी आपने समझा है, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग भी समझा है, उसका यूज भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा। आप सभी को थैंक यू एंड बाय बाय।